पिछले 1-2 सालों से कई बार सरला जी अपनी एक इच्छा पंडित जी को बता चुकी हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। वैसे तो पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन सरला जी की इच्छा की रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो तीर्थ यात्रा का प्लान बनाने की सोचते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि बात नहीं बन पाती। सरला जी की इस इच्छा के बारे में उनके दोनों बेटे भी जानते हैं और कई बार कह भी चुके हैं कि आने जाने और दर्शन के सारे अरेंजमेंट्स वो कर देंगे और पंडित जी और सरला जी बस खुद को रेडी करें। जब तक पंडित जी जॉब करते थे तब तक सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद बस यही सब करना है, घूमना फिरना और वो सब काम करना जो जिंदगी की भागदौड़ में नहीं कर पाए थे। अब सोचते हैं कि कितनी मूर्खता की बात थी अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को पोस्टपोन करते जाना, ये जानते हुए कि आने वाले कल तो क्या आने वाले पल का भी किसी को पता नहीं होता। जब से पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन करने लगे हैं बहुत बिजी रहने लगे हैं। सरला जी भी उन्हीं के साथ आती जाती हैं, लेकिन पंडित जी अक्सर सोचते हैं कि अपनी वाइफ की इच्छा पूरी करना उनकी ड्यूटी है, इसे जितनी जल्दी पूरा कर लिया जाए बेहतर है। गीता ज्ञान ने उन्हें यह भी सिखाया है कि जिंदगी का मतलब आज और अभी में है। बीता हुआ कल और आने वाला कल कोई मायने नहीं रखता है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो अचानक ही बनते हैं। जब हम उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो काम बरसों से नहीं हो पा रहे हैं वे तुरंत हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें भगवान की इच्छा से हुए काम कहा जाता है। 2 दिन पहले सुबह सुबह ऐसा ही एक संयोग हुआ जब पंडित जी के पास उनकी कॉलोनी की वेलफेयर एसोसिएशन से कॉल आया। कॉल करने वाले एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनूप जी थे। अनूप जी ने बताया कि 2 दिन बाद एसोसिएशन ने सभी रेजिडेंट्स के लिए एक मीटिंग कॉल की है और हर फैमिली से एक मेंबर को उसमें आना है। पंडित जी ने कहा कि अगर वो फ्री हुए तो खुद आ जाएंगे, नहीं तो सरला जी आ जाएंगी। मीटिंग में पंडित जी ही गए थे। उन्होंने अनूप जी से मीटिंग कॉल करने का रीजन पूछा तो अनूप जी ने बताया कि उनके पास कहीं से एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है जिसे वे सभी लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर सबको बुलाया है। जब सब लोग आ गए तब अनूप जी ने मीटिंग स्टार्ट करने की फॉर्मेलिटीज की और बहुत जल्दी ही अपने टॉपिक पर आ गए। उन्होंने बताया कि उनका एक बहुत अच्छा दोस्त सुधीर एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक है। उसकी एजेंसी के पास एक बहुत बड़ी बुकिंग आई थी जिसमें एक बस भरकर लोगों को 4 धाम यात्रा पर ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये पूरा ग्रुप सीनियर सिटीजन्स का था, इसीलिए इनके लिए बस से लेकर ड्राइवर तक का बहुत ध्यान रखा गया था। होटल वगैरह की भी बुकिंग कर दी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उस ग्रुप के कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, इसीलिए ये टूर ही कैंसिल हो गया। अब ट्रैवल एजेंसी वाला चाहता है ऐसा ही कोई ग्रुप अगर फिर से रेडी हो जाए तो उसकी बुकिंग वगैरह के पैसे बच जाएंगे, वरना पूरा अमाउंट उसे रिफंड नहीं मिल पाएगा। उसने अनूप जी से बात की कि अगर उसकी कॉलोनी के कुछ लोग रेडी हो जाएं तो वो उन्हें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पर टूर करा सकता है। इसीलिए अनूप जी ने मीटिंग बुलवाई थी कि अगर हमारी कॉलोनी से कोई, खासकर सीनियर सिटीजन्स 4 धाम यात्रा पर जाना चाहें तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अनूप जी की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि सरला जी शायद बहुत सच्चे दिल से यही चाह रही थी, तभी तो उनकी विश पूरी होने जा रही है। सबसे पहले खड़े होते हुए पंडित जी ने कहा कि वे तो सरला जी के साथ जाना चाहेंगे, अगर बाकी लोग भी तैयार हो जाएं तो। पंडित जी की बात सुनते ही एक एक करके सभी तैयार हो गए और देखते ही देखते पूरा ग्रुप तैयार हो गया। जिस काम को इतने सालों से नहीं कर पाए वो आज बस 15 मिनट में प्लान हो गया था। अनूप जी ने कहा कि कल वो अपने फ्रेंड सुधीर को कॉल कर लेंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें डिस्कस कर लिया जाएगा। यात्रा नेक्स्ट वीक शुरू होगी, इसीलिए सबके पास 1 हफ्ते का समय है अपनी सारी तैयारियां करने के लिए। इसके बाद अनूप जी ने सबसे कहा कि जो भी जाना चाहते हैं अपने नाम नोट करवा लें। इस तरह कुल 35 लोग थे जो इस टूर के लिए रेडी हो गए थे। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स ही थे। मीटिंग के आखिर में अनूप जी ने अगले दिन फिर इसी टाइम पर सबको बुलाया ताकि सुधीर सबको जरूरी डिटेल्स बता सकें। इस तरह यह मीटिंग खत्म हुई। पंडित जी घर जाते हुए बहुत एक्साइटेड थे। वो जानते थे कि सरला जी इस खबर से बहुत खुश होंगी। आखिर उनकी इतनी सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने सरला जी को आज की मीटिंग की सारी बात बताई तो सरला जी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपना मनपसंद खिलौना पाकर खुश हो गया हो। अगले दिन फिर उसी टाइम पर मीटिंग रखी गई थी। इस बार मीटिंग में वही लोग थे जिन्हें यात्रा में जाना था। सुधीर जी ने आकर सबसे पहले सबको धन्यवाद कहा और फिर यात्रा के डिटेल्स के बारे में बताया कि यात्रा कब और कहां से शुरू होगी, पूरी यात्रा का रूट क्या रहेगा और यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या तैयारियों की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि हर यात्री को अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है और दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर का पर्चा भी साथ रखना जरूरी है। इस तरह हर बात को बहुत अच्छे से समझाकर सुधीर जी चले गए और यात्रा पर जाने वाले सभी लोग खुशी खुशी यात्रा की तैयारी करने लगे। सरला जी भी बहुत खुश थीं। उनकी खुशी देखकर पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरा ध्यान करता है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो अपने कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। किसी किसी भक्त को तो भगवान के दर्शन की भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। भगवान दर्शन दे तो आनंद और न दें तो भी आनंद। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान खुद ही घुमा करते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि जो इंसान हर तरह की परेशानी को वैसे ही संभाल लेता है जैसे अपने सुख को संभालता है, जो अपने सभी कामों को मुझे सौंप देता है और मन में अहंकार नहीं पालता कि ये मैंने किया है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा लगता है। उसे इस बात से भी मतलब नहीं होता कि भगवान मुझे दर्शन देंगे कि नहीं, उसे बस अपने अच्छे कामों और भक्ति से मतलब होता है। सरला जी को देखकर पंडित जी को लगता है कि सच में उनकी भक्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य न तो किसी के मन को कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट और परेशान करता है और न ही दूसरे किसी की बातों या कामों से डिस्ट्रैक्ट होता है, जो खुशी और डर से मुक्त होता है, वो मुझे बेहद प्रिय है। अगर कोई खुद को सच्चा भक्त समझता है तब सच्चे भक्तों के लिए ये श्लोक समझना बहुत जरूरी है। भगवान के कहने का ये मतलब है कि सच्चे भक्त को इस संसार में इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे, जबकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपको सताना चाहेंगे, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। पंडित जी ने भगवान से प्रार्थना की कि सबके मन को सच्ची भक्ति से भर दें और सबको अपनी शरण में ले लें।